गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहे थे वो थे डिस्क्रीट करंट रेक्टिफायर, जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर ली थी। आज हम थोड़ा सा इसमें जो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है उनमें थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, ठीक है। और उनकी एक सारणी के रूप में इस वीडियो में हम एक सारणी के रूप में हाफ वेव और फुल वेव की जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी दोनों की तुलना करवा लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये सिचुएशन। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि फुल वेव और हाफ वेव में हमने क्या क्या चीज़ें निकाली थी, तो उस हिसाब से फिर हम जो सारणी बनाएंगे, ठीक है, तो वो इजी रहेगी। देखो जो रेक्टिफायर था उसमें हमने फर्स्ट जो किया था हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने देखो फर्स्ट वी आई, ये डायग्राम था, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ये प्रारंभिक कुंडली है और ये सेकेंडरी कुंडली है, ठीक है। तो हाफ वेव के अंदर एक डायोड लगा हुआ था और फिर यहाँ पे लोड प्रतिरोध लगा हुआ था आर एल, ओके। इस डायोड का आर एस और इसका आर एस रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे वी आई जो वोल्टेज अप्लाई किया था, ठीक है, वी आई जो वोल्टेज अप्लाई किया था, यहाँ का वोल्टेज था ये वी आई है, ठीक है। और ये इसको हमने वी एस मान लिया, या चलो वी ये प्रारंभिक ये सेकेंडरी, तो ये वी एस है यहाँ पे। तो जो वी एस होता है ये होता है एन वी आई, जो दोनों ट्रांसफॉर्मर में सेम रहेगा, ओके। ओके, जो दोनों ट्रांसफॉर्मर में सेम रहेगा वी एस इक्वल टू एन वी आई, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो वी एस की वैल्यू है ये जो एन है यहाँ पे एन अनुपात है, ये एन इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। एन पी है जो प्रारंभिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या, और जो ये सेकेंड कुंडली है उसमें फेरों की संख्या, ओके। सॉरी 1 सेकेंड। ओके, एन इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो ये था। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो एक डायोड काम में लिया जाता है, ठीक है। इसकी जो यहाँ पे हम यदि यहाँ पे वी आई लिखे, वी आई इक्वल टू क्या होता है, वी आई इक्वल टू इसको हम लिख दें वी वीपी, ठीक है ना, प्रारंभिक कुंडली के ऊपर है ना, ठीक है, प्राइमरी वीपी। और ये मैक्सिमम जो वोल्टेज है ये कितना है यहाँ पे वीपी, ये है वीपी, और ये साइन है साइन ओमेगा टी, वी आई इक्वल टू वीपी साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो वी एस इसी के अनुरूप हो जाएगा, वी एस इक्वल टू एन वी आई की वैल्यू यहाँ पे करोगे तो ये एन वी पी और साइन ओमेगा टी। तो इस वी पी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी एम, या हमने इसको ई एम लेके चला है, ठीक है ना। एन वी पी को हमने ई एम मैक्सिमम लेके चला है, यहाँ पे ई एम से लिखा है, तो साइन ओमेगा टी। तो ई एम की वैल्यू क्या है एन वी पी, ओके, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आती है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी उस करंट की जो वैल्यू आएगी वो आई इक्वल टू क्या होगी, ये वी एस यहाँ पे दिख रहा है ना, ये होगी वी एस अपॉन ये वी एस, यहाँ पे वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है। और ये कुल रेजिस्टेंस, तो कुल रेजिस्टेंस ये तीनों देखो श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना, आर एस आर एफ आर एल। तो ये आर एस, इसको हम यहाँ पे आर और आर एल लिख रहे थे, ओके, आर प्लस आर एल, जहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो आर एस प्लस आर एफ, आर एस प्लस आर एफ, ये वैल्यू लिखी है। तो ये आई की वैल्यू ये थी, जहाँ से आई जो आ रही है वो क्या होगी, वी एस की वैल्यू, वी एस की वैल्यू ये है ई एम अपॉन आर प्लस आर एल और ये साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब देखो ये जो वैल्यू है आई, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या जानते हैं कि ये सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है यही काम में आता है। दैट मीन्स जो पॉजिटिव पार्ट है इस वेव का, वो पॉजिटिव पार्ट काम में आता है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट काम में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है ये 0 से t/2 के बीच में होता है। तो ये जो वैल्यू है ये 0 से t की वैल्यू t/2 के लिए है, ठीक है। बाकी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, t/2 से t के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। इसी के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है। तो अब ये जो करंट की वैल्यू आ गई, ओके, तो ये करंट आई फॉर दिस टाइम एंड आई इक्वल टू 0 फॉर दिस टाइम, ठीक है। यहाँ से अब हमारे जो कुछ वैल्यूज थे, जैसे एवरेज डायरेक्ट करंट, ठीक है ना, जिसको हम औसत विशिष्ट धारा ये बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम आईडीसी लिखते हैं। तो आईडीसी निकालते हैं तो फॉर दिस हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने पहले निकाल चुके हैं, तो वो निकाल लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आती है, ये जो मैक्सिमम है, ठीक है ना, इसको हम मैक्सिमम बोलते हैं। आई इक्वल टू यदि इसको मैं ये लिखना चाहूँ तो ये आई है, ठीक है ना, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल को मैंने आई एम लिख दिया और ये साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। तो ये आई एम अपॉन पाई, ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो औसत विशिष्ट धारा होती है वो कितनी होगी, आई डी सी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई। दूसरा जो हम निकालते हैं आई आर एम एस वैल्यू निकालते हैं। तो आई आर एम एस वैल्यू में ये कितना होता है, ये जो मैक्सिमम पार्ट है आई एम, इसका ये हाफ होता है, ठीक ना, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। यहाँ से यदि हम ई डी सी निकालें तो ई डी सी को कुछ नहीं है, जो आई डी सी है इसको आर एल से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ई डी सी है वो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आर एल के करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। तो ये जो करंट आई आ रही है, यहाँ पे आई डी सी जो आ रही है उस पर भी आप आर एल वोल्ट पर प्रतिरोध से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ई डी सी आ जाएगी, मतलब औसत विशिष्ट वोल्टता मिल जाएगी। ऐसे ही औसत ये ई आर एम एस मिल जाएगा आपको, ये कितना मिलेगा, ये आई आर एम एस आर एल मिल जाएगा, ठीक है ना, आर एल कर दो, ओके। यहीं से हम उर्मिका गुणांक की बात करते हैं, दक्षता की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो होता है दक्षता, मीटा, ठीक है। तो इसकी जो दक्षता होती है 40.6%, ये तो मैक्सिमम होती है और ये आर है, ठीक है ना, ये इसके आर एल और आर के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम जब आर एल की वैल्यू लगभग 0 हो जाए तो इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी 40.6% होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें उर्मिका गुणांक की, तो उर्मिका गुणांक क्या होता है, उर्मिका गुणांक, ठीक है ना, उर्मिका गुणांक। तो उर्मिका गुणांक क्या होता है, आर, ठीक है, और ये 1.21 वैल्यू आती है इसकी, और परसेंटेज में यदि हम बात करें तो 1 to 1% आती है, 1 to 1% आती है, ठीक है। तो सिमिलरली ये
हम फुल वेव रेक्टिफायर में बात करें तो चलो इसमें एक वैल्यू और बता देते हैं। शिखर प्रतीक दिख रहा है यहाँ पे, शिखर प्रतीक वोल्टा। इसमें जो शिखर प्रतीक वोल्टा होती है वो कितनी होती है, वो EM, ठीक ना। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ऊपर EM इसकी इक्वल होती है। इस शिखर प्रतीक वोल्टा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि देखो जो ये डायोड है, ठीक ना, तो जब डायोड यहाँ पे देखो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें ये प्लस ये माइनस होगा, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ये डायोड क्या होगा, चालन अवस्था में होगा, ठीक ना, फॉरवर्ड बाइस में होगा। तो चालन अवस्था के अंदर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा जिससे ये करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर, इस नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होने के कारण ये रिवर्स बाइस में चला जाएगा। रिवर्स बाइस के बाद ये यहाँ पे जो डायोड है वो अनंत प्रतिरोध का काम करता है। अनंत प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, अवरोधक, ठीक है ना। तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देता, अवरोध होता है, जिसके कारण इस सिरे के ऊपर, ठीक है ना, इस और इस सिरे के ऊपर यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टता है, ठीक ना, इस सिरे के ऊपर वो कितनी होती है, वो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो यहाँ पे हम वो कर रहे हैं ना, लगा रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं, ठीक ना, EM, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जो डायोड की अचालन अवस्था में, डायोड के अचालन अवस्था में डायोड के सिरे के ऊपर जो विभव होता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, जो मैक्सिमम विभव होता है, मैक्सिमम विभव, ठीक है ना, अधिकतम, वो क्या कहलाता है, इस डायोड के लिए शिखर प्रतीक वोल्टा, ठीक ना, और वो उसकी वैल्यू होती है EM, ठीक है। ओके, ऐसे यहाँ पे जो स्पंदन मान की जो आवृत्ति होती है, इस उर्मिका की जो आवृत्ति होती है या स्पंदन की जो आवृत्ति होती है, ठीक है ना, निर्भर स्पंदन की जो आवृत्ति होती है, यहाँ पे जो हमको मतलब ये मिलती है ना, ये तो इस और इसके मध्य, ठीक है, की जो फ्रीक्वेंसी है F, ये 1 होती है, और E, ठीक है ना, 1 मतलब F होती है, 1 नहीं बोल के तो हम F बोलेंगे। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके लिए कभी ये एक प्रतीक और आ जाता है, तो देखो E पहले इतनी दूर के अंदर ये एक शिखर था, अब इतनी दूर के अंदर ये 2 शिखर हो गए, ठीक है ना, 2 टाइम हो गए, एक टाइम ये हो गया और एक टाइम ये हो गया। तो ये फुल वेव के लिए डबल होती है और सिंगल ये हाफ वेव के लिए ये F होती है, ठीक है ना, 1F होती है। तो ये थी फुल। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करें फुल वेव की, फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में एक डायोड और होता है, तो 2 डायोड होते हैं, ठीक है ना। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसको हम यहाँ से बीच से, ठीक है ना, इसको कनेक्ट करते हैं। जो ये RL है, इस RL को यहाँ से हम बीच से कनेक्ट करते हैं, इसको ये लो, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट करते हैं ये RL को, ओके, ये बन गया, ठीक है। 2 डायोड होते हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य से इसको कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण इसमें देखो क्या होता है कि जो ये ट्रांसफार्मर है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांजिस्टर लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट जो ये वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, इस सर्किट के अंदर। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में ये लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते वोल्टेज। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि
इस द्वितीय कुंडली को हमको मध्य से ज्वाइंट करना पड़ता है इसको सर्किट को काम में लेने के लिए। यदि हम बीच से ज्वाइंट नहीं करेंगे तो ये सर्किट कभी काम ही नहीं आएगा, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी 2 डायोड लगाने के बाद, ठीक है। तो इस कारण से जो ये ट्रांसफॉर्मर होता है, इस ट्रांसफॉर्मर की जो कीमत होती है वो भी अधिक हो जाती है, तो ये भी एक हमारे यहाँ पे नुकसान होता है, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि यहाँ पे जो निवेशी वोल्टता है, ठीक है ना, वो हाफ हो जाती है, क्योंकि ये जो Vs होती है, Vs, ठीक है ना, ये Vs कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक होती है, और जब हम सिर्फ इसको काम में लेते हैं तो ये हाफ ही होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसके मध्य जो वोल्टेज होता है ये Vs अपॉन हाफ ही काम में आता है, ठीक है ना। तो इसकी जो अधिकतम जो विभव है यहाँ पे उसका हाफ होता है यहाँ पे, ठीक है, Vs अपॉन 2। तो यहाँ पे जो EM, जो ये EM मैक्सिमम होता है, इसको हम EM डायरेक्ट ये ना लिखे, इसको हम ये Vs अपॉन 2 करेंगे, ठीक है ना, और इसको हम Vs प्राइम लिखेंगे, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो NVP अपॉन 2 इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे EM होती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू EM होती है यहाँ पे, ठीक है। तो EM की वैल्यू चेंज हो गई। बाकी ये जो EDC EDC ये डबल हो जाता है, ठीक है ना, IRMS है ये ग्रुप हो जाता है, ठीक है, और जो दक्षता है ये इसकी डबल हो जाती है, जो दक्षता है वो इसकी डबल हो जाती है, ठीक है ना, और कुर्मी का गुणांक घट जाता है, घटकर कितना हो जाता है ये, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इधर दिख रहा है, इधर ये शायद ये इतना हो जाता है 48.2% हो जाता है, ठीक है ना, और ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है ना, 48.2% हो जाता है, ओके, ठीक है। और जो ये शिखर प्रतीक वोल्टता है ये डबल हो जाती है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, 2EM डबल क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो इधर कि जब इसके ऊपर ये फर्स्ट हाफ साइकिल होता है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये प्लस होता है, ये जो डायोड है, ठीक है ना, ये डायोड है, ये प्लस होता है, तो ये फॉरवर्ड वाइज में यहाँ पे तो करंट फ्लो हो जाती है, लेकिन ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना, फर्स्ट में ये प्लस ये माइनस होने के कारण जो ये डायोड है, ठीक है ना, इसके ऊपर करंट फ्लो नहीं होती, डायोड चालन अवस्था में नहीं रहता, ठीक है, चालन अवस्था में रहता है, तो एक EM तो ये होता है, ठीक है ना, चालन अवस्था में एक EM तो ये होता है, ये वाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में माइनस के कारण इस तरफ, दूसरा ये प्लस है तो ये इधर से ये प्लस, ठीक है, इधर से चला, ठीक है, और ये इधर चला और इधर, तो इस प्लस के लिए ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ये EM एक इधर होता है, तो एक तरफ ये प्लस और एक तरफ ये माइनस का EM होता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक तरफ ये माइनस का EM होता है इसके कारण, तो ये प्लस का EM और ये माइनस का EM, ये वोल्टता डिफरेंस कितना हो गया, EM माइनस EM, ठीक है ना, वोल्टेज डिफरेंस, तो ये 2EM यहाँ पे आ जाता है। इन दोनों जो डायोड है, डायोड के दोनों सिरों के मध्य जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है 2EM, क्योंकि EM एक इधर लग रहा है और EM एक इधर की तरफ से लग रहा है इसके, ठीक है ना, तो ये 2EM हो गया, ओके। तो ये डिफरेंस थे, तो इसको हम एक सारणी के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो
हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें जो फर्स्ट है, ठीक है, सॉरी, इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, करंट हो गई तो डायोड, ठीक है ना, डायोड की संख्या, फर्स्ट डायोड की संख्या, तो डायोड की संख्या इस फुल वेव में हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर कितनी है, 1 होती है, ओके, और इसमें 2 होती है, ठीक है। सेकेंड, इधर ये फुल दिख तो रहा है, सेकेंड डायोड की संख्या, औसत डिस्क धारा, औसत डिस्क धारा, यहाँ पे इसको आईडीसी बोलते हैं, ठीक है, आईडीसी बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ये कर लेना, ठीक है, इधर बहुत जगह पड़ी है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, और ये फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये 1 है, औसत धारा आईडीसी, ठीक है, आईडीसी ये क्या होती है, आई एम मैक्सिमम का पाई, 1/पाई मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 1/पाई मान होता है, और ये जो होता है आईडीसी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई, ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर का डबल, ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर का डबल होता है। तीसरा जो थर्ड पॉइंट होता है वो है वर्ग माध्य मूल धारा, ठीक है ना, वर्ग माध्य मूल धारा मतलब आईआरएमएस की वैल्यू क्या होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी हाफ, ठीक है ना, IM/2, ठीक है, और यहाँ पे जो आईआरएमएस की वैल्यू जो होती है ये होती है IM/, ठीक है ना, यहाँ पे तो 2 होती है और यहाँ पे ये √2 हो जाती है, ठीक है। फोर्थ जो है आपका वो है उर्मी का गुणांक, सॉरी दक्षता ले लीजिए आप, ठीक है ना, दक्षता एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को हम मीटा से लिखते हैं, और ये जो अधिकतम, इसको लिख लेना अधिकतम दक्षता, ठीक है ना, अधिकतम दक्षता, ये नीटा मैक्सिमम है, और जो 14.6% होती है, ठीक है ना, अधिकतम, और यहाँ पे जो अधिकतम दक्षता है वो इसकी डबल होती है, इसकी डबल मतलब 81.2, ठीक है ना, डबल हो गई ना, 81.2%, ठीक है। उर्मी का गुणांक ठीक है, उर्मी का गुणांक ये R होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.21, और यदि परसेंटेज में देखें, ठीक है ना, या 121%, ठीक है ना, और यहाँ इसकी जो होती है फुल वेव रेक्टिफायर की ये होती है 48, वैल्यू तो होती है 0.482, ठीक है ना, 0.482, और यदि परसेंटेज में देखें तो ये होती है 48.2%, ठीक है। इसी के साथ जो 6 है वो होती है निर्गत उर्मिका आवर्ती, ठीक है ना, निर्गत उर्मिका आवर्ती, ठीक है, तो ये इसकी F होती है,
और इसकी डबल होती है, ठीक है ना, इसकी डबल होती है। हाफ वेव की एफ होती है और फुल वेव की ये डबल होती है। 7 पॉइंट है वो है शिखर, शिखर 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 प्रति वोल्ट तक 1 मिनट। ये EM होती है, ठीक है ना, सॉरी ये EM होती है और ये 2EM होती है, ठीक है। निर्गत उर्मी का गुणांक इसमें 1 मिनट, ओके, तो ये हो गई, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो कंपैरिजन था वो यही था, इसको आप एक बार देख लेना। यदि आप वैसे भी ये हो जाएगा जब आप हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ोगे तो उस वक्त ये आपको हो जाएगा। ये आप एक अलग से पेज में इसको उतार लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट ये कंपैरिजन पूछ लेते हैं अच्छे नंबर्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।